Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Studies on Consultants. And Studies Zone is all about study visa, visit visa and career counseling. स्टूडेंट के वीज़ा रिफ्यूज़ होने की अक्सर वजूहात इंटरव्यू पास ना होना, कंट्री का फेवरेबल ना होना टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक कंट्री जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और सबसे बेसिक और बड़ी रीज़न आपके फाइनेंशियल्स यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। आज इस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे स्पेशली यूके के हवाले से, क्योंकि आपको मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ना आपको ये कंफर्म ही नहीं होता कि हमें इस कंट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। चूँकि अब यूके ने और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ कंट्रीज़ ने अपना एक फार्मूला दिया हुआ है, तो हम उसी की मदद से यूरोपियन कंट्री का जो एक बैंक स्टेटमेंट का फार्मूला है उसी को डिवाइस कर लेते हैं, या उसकी जो अमाउंट है उसको उसी फार्मूले के तहत निकाल लेते हैं। लेकिन स्टिल आपका फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन कंट्रीज़ की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, जो भी क्वेरीज़ हैं उनको लेके, या ओवरऑल उनकी जो वीज़ा पॉलिसी है उनको लेके। लेकिन यूके ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके की जो गवर्नमेंट है या उनकी जो अथॉरिटी है वीज़ा इमिग्रेशन की, उन्होंने बड़ी क्लियर कट आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार होनी चाहिए, उसके अंदर फंड्स कितने होने चाहिए और वो कितने अरसे के लिए वहाँ पे वो फंड्स पड़े रहने चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड से रेलिवेंट बेशुमार वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी बैंक स्टेटमेंट। अब किसी भी स्टूडेंट ने अगर बाहर जाना है तो ट्यूशन फीस के साथ जो एक सबसे बड़ी चीज़ उसको प्रिपेयर करनी पड़ती है, दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट, यानी कि उसके फाइनेंशियल्स। कुछ कंट्रीज तो इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो ये कहते हैं जी आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी है, आपने प्रूफ ऑफ फंड्स देना है, आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग के अंदर बैलेंस लेके आना या उसको बैलेंस उसका रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका नहीं होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होगा। लेकिन यूके की सबसे बड़ी बात, सबसे प्लस पॉइंट ही ये है कि यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप इस फार्मूले के तहत अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो भाई आपका 99% चांसेस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। हाँ, बशर्ते कि आपको यूनिवर्सिटी की या किसी एकेडमी या किसी कॉलेज की जानिब से आपको एडमिशन जो है वो दे दिया जा चुका हो, फाइनल लेटर जिसको कैश कहते हैं वो दे दिया हो। क्विकली अपनी जो स्टेटमेंट का फार्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट तैयार करने का यूके का फार्मूला ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एक तो आपका जो वहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंस रहने वाला है, आपका वहाँ पे अकोमोडेशन है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, एंटरटेनमेंट है, बाकी आपकी जो ओवरऑल ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं उन सब को इकट्ठा करके जो आपका मंथली या ईयरली एक्सपेंस है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो ट्यूशन फीस है, अगर आप सारी यहाँ से पे कर रहे हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप 50%, 40%, 60% पे कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, आप इसमें फॉर एग्जांपल आपकी अगर ट्यूशन फीस 15,000 है, आपकी ट्यूशन फीस 14,000 है, आपकी ट्यूशन फीस 12,000 है, तो 50% आपने जो ट्यूशन फीस पे कर दी, आप चाहे वो अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर रख के वहां से पे कर लें, या आप सेपरेटली किसी और अकाउंट से अपनी ट्यूशन फीस अपनी पाकिस्तान से या बाहर से पे करवा दें। वो आपकी ट्यूशन फीस डिडक्ट हो जाएगी। जो रिमेनिंग आपकी ट्यूशन फीस है वो प्लस आपका यूके के अंदर दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो लंदन के अंदर जा रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली जो नया रूल जो कि 2 जनवरी 2025 से लागू हुआ है, उसमें उनको तकरीबन 1483 यानी 1483 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से उनको अपनी जो अमाउंट है वो शो करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अब ये एनुअली तकरीबन उनकी बन रही है जी 13,347 पाउंड, जो कि पहले 12,006 पाउंड थी। अब ये लंदन के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर आप अपने लंदन से आउटसाइड जा रहे हैं, आप बर्मिंघम जा रहे हैं, मैनचेस्टर जा रहे हैं, आप लीड्स जा रहे हैं, आप स्कॉटलैंड जा रहे हैं, आप वेल्स जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको जो बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो मिनिमम उसकी जो अमाउंट है वो कम है। वो पहले आपकी थी 9,207 पाउंड एनुअली, लेकिन अब उसको उन्होंने इंक्रीज करके 1136 पाउंड पर मंथ के हिसाब से आपकी वो तकरीबन 10,224 पाउंड की जो अमाउंट है वो आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अब इसमें आपकी जो वीज़ा फीस है 490 पाउंड अभी के टाइम के मुताबिक, और 776 पाउंड की इंश्योरेंस अगर आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन 12 महीने से कम है
अगर 12 महीने से ऊपर होगी तो आपको तकरीबन 388 जो पाउंड्स है वो हाफ ईयर की जो नेक्स्ट ईयर की जो इंश्योरेंस है वो भी पे करनी पड़ती है, जो कि तकरीबन 1164 पाउंड बन जाती है। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने तरीके से तैयार करनी है। आपने अगर लंदन को चूज करना है तो 13,347 प्लस आपकी रिमेनिंग फीस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी ये जो इंश्योरेंस और वीज़ा फीस है उसी अकाउंट में रख लें तो भी अच्छी बात है, ना भी रखें तो आपकी एटलीस्ट ये अमाउंट जो रिमेनिंग फीस और आपकी लिविंग एक्सपेंस ये उसके अंदर जरूर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इसका टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया है जी 28 दिन, क्योंकि कोई चीज़ ये डिमांड नहीं करता जी आपका 6 महीने पुराना आपका इतना बैलेंस पड़ा हो आपके अकाउंट के अंदर 1 तारीख को अगर आप पैसे रखवा रहे हैं तो 28 तारीख को आपके वो जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी मेच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी और 29 तारीख को आप वो बैंक स्टेटमेंट निकलवा के अपने वीज़े के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने अपने सारे जो पिछले एसोसिएटेड टास्क हैं वो कंप्लीट कर लिए हों। तो ये इसका एक तरीकाकार है जिसको मैं समझता हूं कि उन्होंने पिछले साल हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जो कि पिछले साल से रेलेवेंट थी। अब ये 2025 के हवाले से इसका अपडेट होना बहुत जरूरी था क्योंकि उन्होंने लिविंग कॉस्ट जो है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो अब ये पुरानी वीडियोस देख के अगर आप अपनी उस हिसाब से रेडी करेंगे तो ऑब्वियसली जब आपका रेट की फ्लैक्चुएशन की वजह से या इस नए इंक्रीज की वजह से अगर आपका रेट कम होगा, बैंक के अंदर बैलेंस कम होगा, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपको वीजा रिफ्यूजल का सामना करना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ यूके जैसा कंट्री जो कि आपको 99% वीजा दे रहा है, अगर उसका भी आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए और वो भी बैंक स्टेटमेंट की वजह से, मैं समझता हूँ इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती। तो इसको आपने जरूर अपनी करेक्ट कर लेनी है इन्फॉर्मेशन को कि आपको ये मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको हम आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपकी एग्जैक्ट अमाउंट को कैलकुलेट करके दें, आपको एग्जैक्ट इनिशियल बताएं, आपको एग्जैक्ट स्कॉलरशिप बताएं, आपको एग्जैक्ट इंस्टॉलमेंट्स बताएं, आपका जो जितना यहाँ से जाने का एक्सपेंस है जिसको आप फ्रंट एक्सपेंस भी आप कह सकते हैं वो बताएं, या वहाँ पे जाके आपको जो रिमेनिंग एक्सपेंस होगा वो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके लिए यहाँ पे बैठी है, वो आपको 24/7 फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे बैठी है। आप उनसे रब्ता करें, वो आपको अप टू द मार्क अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूजल ना हो सके। दिस वॉज अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू वांट टू लिसन मोर प्लीज स्टे ट्यून्ड।